हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारतीय फौज के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने एक तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों ने घुटने टेक दिए हैं। भारत के एक्शन से आतंकियों में हड़कंप है। हिजबुल का मुखिया सलाहुद्दीन कांप उठा है, डरा हुआ है, दहशत के साए में है आतंक का आका। तो भारत की कार्रवाई से दिली सदमा पहुंचा है, ऐसा कहना है सैयद सलाहुद्दीन का। आपको बता दें, सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल का चीफ है और रियाज नायकू के मारे जाने से अब दहशत में है ये आतंकवादी, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कांप उठा है हिजबुल का मुखिया सलाहुद्दीन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की कार्रवाई से सदमे में है सलाहुद्दीन। ये आप देखिए, जो वीडियो सामने आया है, बताया जाता है कि इस वीडियो में वो बोलता हुआ नजर आ रहा है, जो बातें वो कह रहा है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि वो डरा हुआ है, दहशत में है, घबराया हुआ है। जिस तरीके से रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और इसी पराक्रम के आगे एक तरीके से ये आतंकी अब घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि अब तक जनवरी से लेकर अब तक 80 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। और ऐसे में आप देखिए, अब ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी किस कदर डर गए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जब आप सुनेंगे सलाहुद्दीन को तो आप खुद समझ जाएंगे किस कदर अब आतंक का ये आका बैक फुट पर है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। अब इन्हें यह बात समझ में आने लगी है कि अगर आगे भी आतंक की कार्रवाई ये जारी रखेंगे तो इन्हें यूं ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भारत के एक्शन से आतंकियों में हड़कंप है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सैयद सलाहुद्दीन इसमें नजर आ रहा है। जो आप देख रहे हैं सामने शख्स आपको दिख रहा है सफेद रंग के कुर्ते में, हिजबुल का ये मुखिया है। और जिस तरीके से रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया पिछले दिनों में, उससे अब ये घबराया हुआ है, डरा हुआ है। तो भारत की कार्रवाई से दिली सदमा पहुंचा है, यह कहना सलाहुद्दीन का। हमारी नीतियां कमजोर हुई हैं, इस बात को भी वह स्वीकार कर रहा है। यानी अब आतंकवादियों को यह समझ आ गई है बात कि अब उनकी खैर नहीं है। जिस तरीके से एक एक कर, चुन चुन कर उन्हें मारा जा रहा है, अब घुटने टेक चुके हैं ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द। कल तक जो चुनौती देते थे, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं। आप उसकी भाषा देखिए। कल तक जो डराने धमकाने का काम करते थे, अब इन्हें अपनी जान की फिक्र हो रही है। तो भारत की कार्रवाई से दिली सदमा पहुंचा है, यह कहना है सैयद सलाहुद्दीन का। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल का चीफ है, मुखिया है। और रियाज नायकू, जिसे हाल के दिनों में ढेर कर दिया गया, मार दिया गया, उसकी मौत से अब यह आतंकवादी घबराए हुए हैं। एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और उसी दौरान सलाहुद्दीन ने जो बातें कही हैं, उससे आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से अब ये आतंकवादी डर चुके हैं, घबराए हुए हैं। तो भारतीय फौज और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी पराक्रम के आगे अब आतंकवादी घुटने टेक चुके हैं। आप सुनिए क्या कह रहा है यह दहशतगर्द। अहमद नायकू अल-मारूफ मोहम्मद बिन कासिम एक खूनरेज मारके में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था। तब से लेकर आज तक दुश्मन के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकर्रर की गई थी। ये एक दीनी घराने, तहरीकी घराने का चश्मचराग था। इससे पहले इस्लामी जमीयत तलबा का अंदाज में तहसील भी रहा है, दरस तदरीस का काम भी किया है और मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी की थी। बहर कैफ बहुत ही बुरदबार और साहिब राय शख्सियत थी। कल शहीद हुए अपने एक साथी के साथ, इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ।
लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बड़ा तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पल्ला भारी है। हमारी कमजोर पॉलिसियों की वजह से, हमारी मुआज़रत खाना अप्रोच की वजह से, आलमी हालात के जबर में आने की वजह से इस वक्त की हमारी पॉलिसी, हमारे फैसले मैदान कारजार के लिए बहुत ही तकलीफदेह और नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस पर बगैर किसी ताखीर के नजरसानी करने की जरूरत है। तो बाहर कैफ शुहदा का, गाजियों का सिलसिला चलता आ रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इंशाअल्लाह मुस्तान जन्नत अर्ज़ जम्मू कश्मीर का एक एक चप्पा जाबराना फौजी कब्जे से आजाद नहीं होगा। हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम इन कुर्बानियों की लाज रखें। ये हम पर तो सैयद सलाहुद्दीन को आपने सुना। इस वीडियो में जिस शख्स को आप सुन रहे हैं हिजबुल का ये मुखिया है। और देखिए खास बात यह कि दुश्मन का पलड़ा भारी ये स्वीकार कर रहा है, यानी साफ तौर पर आतंकवादी मान रहा है कि अब ये कमजोर हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से भारत अब मजबूत है। उसने देखिए क्या क्या बातें कही हैं, जो उसमें प्रमुख बात एक निकलकर सामने आई कि हमारी नीति कमजोर है, यानी अब पाकिस्तान कमजोर है, आतंकवादी कमजोर हो चुके हैं और भारतीय सेना का जो पराक्रम है देखिए किस तरीके से उसका डंका बोल रहा है। हमारी नीति कमजोर है, यह बात साफ तौर पर सैयद सलाहुद्दीन अपने इस संबोधन में स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है। उसके कमांडर रियाज नाइकू को जिस तरीके से ढेर कर दिया गया, अब ये गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं आतंकवादी। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर अब तक की हम बात करें 80 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो एबीपी न्यूज पर यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अभी अभी हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें इस वक्त की यह बड़ी खबर, भारत के एक्शन से आतंकियों में हड़कंप है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैयद सलाहुद्दीन का संबोधन है। जो हिजबुल का मुखिया है वो डरा हुआ, घबराया हुआ सा उसमें दिख रहा है। भारत की कार्रवाई को दिली सदमा बता रहा है सलाहुद्दीन, यानी हार्ट अटैक। 80 आतंकियों की मौत से डर चुका है आतंकियों का ये आका। जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ इसी साल की हम बात कर रहे हैं, 80 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में लगातार जो कार्रवाई की जा रही है आतंकवादियों के खिलाफ, भारत के दुश्मनों के खिलाफ, उससे अब ये दहशतगर्द घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। यह बात साफ तौर पर नजर आती है जब यह पूरा संबोधन आप सुनेंगे। हमारी नीतियां कमजोर हैं, यह कह रहा है सैयद सलाहुद्दीन। यानी अब देखिए आप किस तरीके से ये आतंकवादी घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, रियाज नाइकू की मौत से घबराया हुआ है, डरा हुआ है आतंक का ये आका। हिजबुल का जो चीफ है, मुखिया है, उसने खुद ये बात स्वीकार की कि दुश्मन का पलड़ा भारी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणय, एक बात साफ नजर आ रही है इस वीडियो में जो बातें कह रहा है सलाहुद्दीन कि अब ये आतंकवादी घुटनों पर हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देखिए अखिलेश, सैयद सलाहुद्दीन का यह भाषण बताता है कि उसकी हैसियत आतंकी फैक्ट्री के एक ऐसे बूढ़े बीमार सीईओ की है जिसकी फैक्ट्री इन दिनों अब नहीं चल रही है। और जाहिर तौर पर ये जो उसका भाषण है, ये भाषण आतंकी फैक्ट्री को चलाने के साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने का है कि आप इसमें और पैसा डालिए, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है पाकिस्तान में बैठ के उसका यह कहना कि हमारी अप्रोच जो है वो ढीली हो गई है, हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, इसके कारण उसका फायदा जो है दूसरों को मिल रहा है, ये साफ बताता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आतंकी आकाओं को जो उसको पैसा देते रहे, जो उसको फंड करते रहे, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको अभी भी चला सकता हूं। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि धीरे धीरे आतंकियों की कमर टूटती चली जा रही है। रियाज नाइकू एक
नाम है, लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे अगर आप पूरा रिक्रूटमेंट का पैटर्न देखें तो हिजबुल मुजाहिदीन का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जो फर्दर रिक्रूटमेंट्स हैं वो कम हुए हैं, यानी आतंकी जो है वो अब कम आ रहे हैं। ऐसे में सैयद सलाहुद्दीन के लिए अब इसे आगे ज्यादा जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा या तो फंडिंग की जरूरत है, लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ेगी, और जिसमें वो नाकामयाब हो रहा है ये वो अपने लोगों के बीच स्वीकार कर रहा है। जी अखिलेश। बिल्कुल प्रणय, और एक बात जो इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जीडी बख्शी साहब। बख्शी साहब, एक बात तो साफ है कि अब ये आतंकवादी समझ चुके हैं कि अब इनकी यहां दाल नहीं गलने वाली है। हमारी नीति कमजोर अगर कह रहा है सलाहुद्दीन, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसके चेहरे की हवाइयां साफ उड़ी हुई दिखा रही थी, लड़खड़ाई जबान में बोल रहा था कि हमारी पॉलिसी गलत है, ठीक कमजोर हो गई है। और इसके चलते ये जो रियाज नाइकू का ढेर किया जाना, ये तो एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि वो डिविजनल कमांडर था पाकिस्तान का। हिजबुल मुजाहिदीन जो जिहादी ग्रुप है उसका वो डिविजनल कमांडर था, टॉप कमांडर था कई सालों से। जहां की शेल्फ लाइफ डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमांडर्स की कुछ महीने हो गई है, चंद हफ्ते दिन तक सीमित कर दी गई है कश्मीर में। ये एक बंदा था जिसने काफी अच्छा OGW नेटवर्क बनाया हुआ था और फैशनिस्ता बन के बड़ी रिक्रूटमेंट कर रहा था, फेसबुक पे गलत मोटिवेशन कर रहा था। इसका मारा जाना बड़ा भारी धक्का है सैयद सलाहुद्दीन को, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल को, पाकिस्तान की ISI को। मैं लेकिन सैयद सलाहुद्दीन को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की पॉलिसी अब केवल रक्षात्मक नहीं है। उनकी पॉलिसी सही हो गलत हो वो जाने, लेकिन भारत की पॉलिसी अब केवल रक्षात्मक नहीं है। खुद सैयद सलाहुद्दीन खतरे में हो सकता है, क्योंकि अब हम पलटवार करेंगे सीमा के पार। हम तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, आए दिन कोई हमारा सिक्योरिटी फोर्स का मारना, कोई सिविलियन मारना, औरतें बच्चे मारना, कहीं टीनेजर मारना, ट्रक ड्राइवर मारना, जो लेबर वहां पे काम करने जाता है उसको मारना, और फिर अपने आप को बड़ा भारी हीरो बनाना। जी बख्शी साहब, इसमें मैं एक लाइन जोड़ दूं, आप अपनी बात रखिएगा। दरअसल अब जो सलाहुद्दीन कह रहा है कि उनकी नीतियां कमजोर हुई हैं, इसको क्या मैं दूसरे तरीके से नहीं देख सकता हूं कि आतंकवादियों की तो वही नीति है, लेकिन अब भारत सरकार की नीतियां ज्यादा मजबूत हो गई हैं, और यह वजह है कि अब ये दहशतगर्द डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देखिए, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की भी थोड़ी हवा खिसक गई है, क्योंकि उसके ऊपर उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का पलटवार हुआ। 2-3 महीने वो चुप रहा, फिर जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक करी, तकरीबन 1 साल चुप रहा हड़बड़ाकर। अब उसको लगा कि भारत की सरकार की तवज्जो पूर्ण रूप से जो कोरोना वायरस को संभालने में है, तो इसके चलते उसने सोचा उसको मौका है कि वो वार कर सकता है, इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, कश्मीर में दर्जे हरारत बढ़ा सकता है। इसीलिए उसने अपने ये जो कार्टून नेटवर्क को एक्टिवेट करने की कोशिश की, बहुत सारे और टेररिस्ट यहाँ भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इसका अंजाम अब साफ पता चल गया है, और हमने भी उसको, पाकिस्तान को साफ कर दिया है। साहब, कोई मजाक नहीं कि आप भारतीय खून बहाएं और सीटी बजाते चले जाएं। अब पलटवार केवल हम रक्षात्मक नहीं लड़ेंगे, पलटवार करेंगे LC के पार। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, नीतियां बदली हैं। और के सिन्हा साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा साहब, सलाहुद्दीन ऐसा लग रहा है कि यह गिड़गिड़ा रहा है। जो आतंकवादी कल तक धमकियां देते रहे, डराते रहे, अब वो खुद घबराए हुए दिख रहे हैं, दहशत के साए में नजर आ रहे हैं। देखिए, एब्सोल्युटली जाहिर है, जिस तरह से उसके चेहरे से उसके वीडियो में आप साथ झलक रहा है कि उसकी बत्ती गुल है। देखिए, बात यह है, रियाज नाइकू A+A कैटेगरी का जो टेररिस्ट था, वो हिजबुल मुजाहिदीन के बुरहान वानी के बाद 2016 के बाद आप देखें तो पूरा का पूरा दामनदार जो आतंक की फैक्ट्री चल रही थी वो रियाज नाइकू के ऊपर में थी। देखिए, वहां पर TRF है, जिसको अभी पाकिस्तान देना चाहता है, द रेजिस्टेंट फ्रंट चेहरा, जिसमें तीनों तंजीमें हैं, चाहे उसमें हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तोयबा है, या जैसे मोहम्मद है। उसमें 80% जो आतंकवादी OGW हैं
वो हिजबुल मुजाहिदीन के अभी भी है। टोटल ये कहा जा रहा है कि 110 120 एक्टिव जो हैं लोकल मिलिटेंट और 105 के आसपास जो फॉरेन मिलिटेंट है, पाकिस्तान के मिलिटेंट हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या हिजबुल मुजाहिदीन की है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो रियायत नाज को 8 साल से 2012 से लेकर के 2020 तक जो ये करता रहा, ये मानना पड़ेगा ये काफी इफेक्टिव रहा है एज ए लोकल जो मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान पूरा यूनाइटेड जिहाद काउंसिल क्या चाहता है, वो जब टीआरएफ खड़ा किया है, ये हुआ है आपके एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद कि वो एक देना चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा जो है यहां पर आतंकवाद इंडिजिनस है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर जो आपको याद होगा हंदवारा में जब मारा गया, हंदवारा में मारा जाने वाला हैदर लश्कर तौबा पाकिस्तान से आया था, वो भी एलिमिनेट हो चुका है। आप नहीं, आपके चैनल में बता रहे हैं। मैं आता हूं सिन्हा साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं। देखिए ये आतंकवादी कैसे डरा हुआ है, घबराया हुआ है, आप सुनिए खुद इसकी जुबानी। कल अपने एक साथी के साथ, इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम कर चुके हैं और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। तो इस लाइन पर गौर कीजिए, दुश्मन का पलड़ा भारी है, यह खुद स्वीकार कर रहा है आतंक का आका, हिजबुल का मुखिया। मैं आपको लिए चलता हूं प्रणय उपाध्याय के पास, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, कुल मिलाकर हम क्या यह कह सकते हैं कि अब सलाहुद्दीन को लग रहा है कहीं अगला नंबर उसी का ना हो, इसीलिए इस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बातें रखता हुआ नजर आया इस वीडियो में? बिल्कुल अखिलेश, उसको इस चीज का भी डर लग रहा है सैयद सलाहुद्दीन को, क्योंकि 74 साल से ज्यादा की सैयद सलाहुद्दीन की उम्र हो चुकी है। हिजबुल मुजाहिदीन का अगर रिक्रूटमेंट कम होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कई जो टेरर फ्रंट्स हैं वो उनको उठाता गिराता बनाता रहा है, उसमें अगर उसकी अपनी यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो जो उसको सपोर्ट करने वाले या उसको फंडिंग देने वाले पाकिस्तान के आतंकी आका या वहां का जो सिस्टम है वो उसकी यूटिलिटी खत्म होने के बाद उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकता है। यानी इन सारे लोगों के साथ सबसे ज्यादा डर इसी चीज का रहता है इन्हें कि कहीं ये जो है ये डिस्कार्डेड ना हो जाए, जिसका सबसे बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि आप इस भाषण को सुने, उसमें वो इस चीज का भी जिक्र कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। जिन चीजों पे, जिन कमजोर नीतियों की वो बात कर रहा है कि हमें अप्रोच लेना चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए, वो दरअसल बात कर रहा है पाकिस्तान के स्टेट स्टैब्लिशमेंट को, जो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, जो इन्हें फंड करता रहा है, इन्हें एड एंड अबेट करता रहा है। तो ये सारी चीजें वो उसे कहीं ना कहीं अपने लिए भी खतरा है, और साथ में जिस तरीके का ब्लो मिला है पिछले कुछ समय के दौरान, अगर आप देखें आंकड़े, तो जिस तरीके से आतंकवादी मारे गए हैं पिछले 1.5 महीने के दौरान भी, तो उसी से यह स्पष्ट होता है कि बाकायदा इंटेंसिफाइड ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं, और इसकी हीट यानी इसकी जो आंच है वो अब सैयद सलाहुद्दीन को अपने पीठ पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जीडी बख्शी साहब, ना सिर्फ आतंकवादियों को चुन चुनकर उनके बिल से निकालकर उन्हें मारा जा रहा है, बल्कि भारत सरकार ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए हैं, उससे भी आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। तो ये तमाम जो नीतियां हैं उसका हम असर देख रहे हैं कि आज की तारीख में दहशतगर्द अब घुटनों पर आ चुके हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आईएसआई की स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है उसे एक लोकल कलर दिया जाए, एक इंतिफादा का कलर दिया जाए, और ये बिल्कुल ऐसा जतलाया जाए कि ये सब लोकल है, ये तो वहीं के लड़के हैं जो हथियार उठा के भारत से लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को काफी फंडिंग करी, पैसा दिया, और सैयद सलाहुद्दीन जनाब वहां जो बैठे हैं उनको बड़ा जिहाद, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सरगना बना दिया लोकल फेस दिखाने के लिए।
और कई दिनों से जब वो बुरहान वानी जिंदा था, एक बारी उसकी हमने इंटरसेप्ट सुनी, वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर से बात कर रहा था, उनके कमांडरों से, कि अगर आप घबरा गए हो, आपको पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास आइए। ये उल्टा राग हमने पहली बार सुना जम्मू कश्मीर में। मतलब इतनी चौधरियत हो गई थी हिजबुल मुजाहिदीन की। तो पहले मारा गया बुरहान वानी, उसके बाद ठोक दिया उसका जो सक्सेसर था, डिविजनल कमांडर जो बना, ये रियाज नायकू, जो कई सालों से बचता आ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस से, और ये फैशनिस्ता बन गया था, फेसबुक पे आता था, लोकल रिक्रूटमेंट करता था, बरगलाता था जवानों को, मोटिवेशन करता था, ये बड़ी वर्दी डाल के फौज की अपने आप को बड़ा बना के, जब लड़ने का टाइम आया तो ये 2 मिनट नहीं टिक सका, जाके बिल में घुस गया छछूंदर की तरह और निकाल के इसको मारना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बख्शी साहब। ये भारतीय सेना का, हमारे जवानों का शौर्य है, पराक्रम है कि आज आप देखिए आतंकवादी किस तरीके से एक लिहाज से रहम की भीख मांग रहे हैं। कल अपने एक साथी के साथ, इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज्ब क़यादत बहुत दिली सदमा हुआ। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बड़ा तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पल्ला भारी है। तो दुश्मन का पलड़ा भारी है, खुद ये सलाहुद्दीन स्वीकार कर रहा है, यानी वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। उसे यह बात समझ में आ गई है कि अब आतंकवादियों की खैर नहीं।